पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, एतद्दोनिनि भूतानि सर्वाणि च्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, एतद्दोनिनि भूतानि, जितने भी देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि जंगम और वृक्ष लता घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब के सब मेरे अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताई कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वे सब प्रकृति के हैं, और उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वह मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति 7वें अध्याय का 15वां श्लोक और अपना अंश 15वें अध्याय का 7वां श्लोक कहा है। सर्वाणि च्युपधारय, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताललोक आदि संपूर्ण लोकों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा। मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है, इसलिए भगवान कहते हैं मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव उत्पन्न करने वाला और प्रलय लीन करने वाला हूँ। प्रभाव का तात्पर्य है कि मैं इस जगत का निमित्त कारण हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। सदैक्षत बहुश्यम प्रजा ये जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनारी निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं हूँ, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है। उपादान कारण रूप से ही रहता है और सत्ता में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। कृतस्नस्य जगतः पदों से भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ अपरा प्रकृति का प्रभाव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, क्योंकि वह तो नित्य तत्व है। नित्य सर्वतः स्था गुण चल लोयम सनातन, जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं। गच्छतीति जगत, पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील और चेतन अंश सदा सर्वदा परिवर्तन रहे तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब वह जड़ शरीर से उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभाव तथा प्रलय बताया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का कोई और कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। मत्तः परतरम नन्यत् किंचित् दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण
नहीं है। मैं ही संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मई सर्वविदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा एव। यह सारा संसार सूत में सूत की मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में व्याप्त हूँ। जैसे सूत से मणियों में और सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रसो हमप्सु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जल में मैं रस हूँ। जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है, रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व तो कुछ नहीं रहेगा, रस ही जल रूप से है, वह रस मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है वह मेरा स्वरूप है। प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है। पौरुषम नृषु, मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है, परंतु मनुष्यों में अप्राप्त को प्राप्त करने की मैं ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं रहेंगे, ऐसे पदार्थों की प्राप्ति करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अभी मौजूद है और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध तन्मात्रा रूप से रहती है और गंध तन्मात्रा में ही लीन होती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं हूँ। यह गंध के कारण पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है, वह तेज मैं ही हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति प्राण शक्ति है जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें
प्राणी पला कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ निद्रा में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वह प्राण शक्ति मैं ही हूं। तपस्वी द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उसमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है। इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि मता मस्मि तेजस विनामहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मैं हूँ, अर्थात सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्रता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष के रूप वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन अर्थात आदि अंत से रहित अनादि व अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी, यह स्वयं विकार रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है। यह जगत का कारण है। बुद्धिर मता मस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि ना रहे तो उनकी बुद्धि मान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस विनामहम्, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्व की जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। बलम बलवतम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जना अनुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है, इसी का नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह है। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म के अविरुद्ध अर्थात धर्म युक्त काम मेरा स्वरूप है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्यों के अधीन होता है, परंतु आसक्ति कामना सुख हो आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है। उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। ये चैव सात्विका भावा राजस शास्ता मशाश्चर्य मत एवेति तन्विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ये जो सात्विक राजस और तामस भाव हैं वे भी मेरे ही से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। मता एवेति तन्विद्धि, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। मता एक कहने का तात्पर्य अपरा और
परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। न तुम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे नहीं हैं। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ है, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। भगवान ने पहले 12वें श्लोक में कहा कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बनता कैसे है। इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। तो फिर गुण मयेर भाव रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्य परमव्ययम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने सात्विक, राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ ही नहीं सकता। परमव्ययम् पद से भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से पर हूँ, अर्थात इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबद्ध, निर्लिप्त हूँ। मैं न कभी किसी गुण से बंधा हुआ हूँ, न गुणों के परिवर्तन से में कोई परिवर्तन ही होता है। ऐसे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं। दैवी दोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रबध्यन्ते माया मेताम तरन्ति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सत्व, रज और तम इन तीनों गुण वाली दैवी माया बड़ी ही दुरत्यया है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दुरत्यया कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल, कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्रकृत भावों और पदार्थों में ही तादात्म्य में ममता कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्यया पना है। मामे ये प्रबध्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मनुष्यों में जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया से तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। पुरुषलोक में भगवान ने बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सबके सब प्राणी मेरी शरण क्यों नहीं होते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। नामा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रकृत ज्ञाना असुरम भावमाश्रिता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान की शरण नहीं होते। दुष्कृति वे ही होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील पदार्थ
प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की आपूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, वैर आदि दुर्भाव पूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति हैं। माया ज्ञाना आसुरम भव माश्यता, भगवान की जो तीनों ओर वाली माया है, उस माया से विवेक ढक जाने के कारण वे असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं। वे मेरे से सर्वदा विमुख ही रहते, इसलिए वे मेरे शरण नहीं होते। पुरुष लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष मेरी शरण नहीं होते, तो फिर शरण कौन होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं।